प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। पिस्तौल की नोक पर गोदाम के बाहर की सर्द हवा में तनाव घुला हुआ था। विक्रम मेहरा की पिस्तौल आरव और मायरा की ओर तनी थी। उसकी आंखों में क्रूरता थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। रिया की बाइक की आवाज अब दूर गायब हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। मायरा ने आरव का हाथ पर कसकर पकड़ा, जैसे उसे डर था कि यह आखिरी बार हो सकता है। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज में डर कम, गुस्सा ज्यादा था। खेल खत्म करने का वक्त आ गया है आरव, विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। तुमने मेरे प्लान में दखल दिया। मायरा मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। मैं किसी की नहीं हूँ, मायरा ने चीखते हुए कहा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया विक्रम। वो फिल्म, वो ऑडिशन, सब एक जाल था। विक्रम हंसा, एक कड़वी हंसी। हाँ मायरा, ये फिल्म तुम्हारे लिए थी। रॉकी को तुम्हारी जरूरत थी और मुझे तुम्हारी, लेकिन इस लड़के ने सब बिगाड़ दिया। उसने पिस्तौल को और सख्ती से पकड़ा। आरव ने मायरा को अपने पीछे खींचा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़े हीरो बन रहे हो, विक्रम ने व्यंग किया। ये फिल्म नहीं, हकीकत है। यहाँ हीरो की नहीं, दिमाग की जीत होती है। तभी दूर से एक आवाज गूंजी, पुलिस। रिया ने शायद मदद बुला ली थी। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, उसने कहा और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज हुई, धड़ाम। कोई गोदाम के दरवाजे से टकराया था। यह रिया थी। उसने अपनी बाइक सीधे दरवाजे पर मारी थी और हाथ में एक लोहे की रॉड लिए विक्रम की ओर बढ़ी। हट जा मायरा, को छोड़ दे, उसने चिल्लाया। विक्रम एक पल को चौंका और इसी मौके का फायदा उठाकर आरव ने उस पर झपट्टा मारा। पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। दोनों जमीन पर गिर पड़े और एक छोटी सी हाथापाई शुरू हो गई। मायरा ने जल्दी से पिस्तौल उठाई और हवा में गोली चलाई। बस करो, उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। सब ठहर गए। पुलिस की गाड़ियों की आवाज अब पास आ रही थी। विक्रम ने हार मान ली। वह हाँफते हुए उठा और बोला, ये खत्म नहीं हुआ मायरा। फिर वह अंधेरे में भाग गया। सच्चाई का खुलासा, पुलिस ने गोदाम को घेर लिया। रिया ने सब कुछ बताया, रॉकी का गैंग, मायरा का अतीत और विक्रम की साजिश। मायरा एक कोने में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। आरव उसके पास गया। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। नहीं, मायरा ने सिर झुकाकर कहा। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम इस गंदगी में फंसो। मैं अपनी मर्जी से आया, आरव ने कहा। तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? मायरा ने गहरी सांस ली। मैं 2 साल पहले रॉकी के लिए काम करती थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिता बीमार थे और मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन जब मैंने उसकी असलियत देखी, ड्रग्स, हत्याएं, मैं भाग आई। विक्रम ने मुझे ढूंढा और वादा किया कि वह मेरी मदद करेगा। उसने कहा कि ये फिल्म मेरी नई शुरुआत होगी, लेकिन ये सब झूठ था। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मायरा ने कहा। रॉकी अभी बाहर है और विक्रम भी। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके पास आया। मायरा चौधरी, आपको हमारे साथ चलना होगा। हमें आपके बयान की जरूरत है। मायरा ने आरव की ओर देखा, जैसे कह रही हो कि अभी उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। आखिरी ट्विस्ट। अगले दिन सुबह अखबारों में हेडलाइन थी, फिल्म डायरेक्टर विक्रम मेहरा गायब, गैंगस्टर रॉकी की तलाश जारी। आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा चाय पी रहा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। उसका फोन बजा। रिया थी। आरव, मायरा गायब हो गई, उसने घबराते हुए कहा। क्या
पुलिस के पास तो थी ना? हाँ, लेकिन रात को थाने से कोई उसे ले गया। मुझे शक है कि रॉकी का हाथ है। आरव का दिल बैठ गया। उसने फोन रखा और बाहर निकलने की तैयारी की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला तो सामने एक लिफाफा पड़ा था। अंदर एक कागज था। अगर मायरा को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात 9 बजे मरीन ड्राइव पहुंचो। अकेले आरव ने कागज को मेज पर रखा और सोच में पड़ गया। यह एक और जाल था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने बैग में एक छोटा चाकू रखा और निकल पड़ा। रात 9 बजे मरीन ड्राइव की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। वहां एक बेंच पर एक शख्स बैठा था। विक्रम, तुम? आरव ने हैरानी से कहा। हाँ मैं, विक्रम मुस्कुराते हुए कहा। रॉकी को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन मायरा मेरे पास है। क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, विक्रम ने कहा, और तुम मेरे रास्ते में हो। तभी पीछे से मायरा की आवाज आई, आरव भाग जाओ। वह एक कार से बाहर निकली। उसके हाथ बंधे थे, लेकिन इससे पहले कि आरव कुछ करता, विक्रम ने फिर से पिस्तौल तान दी। फैसला करो आरव, तुम्हारी जिंदगी या उसकी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले भाग में। धन्यवाद।